Hello friends, welcome to JavaScript Mastermind. This is Sanas Sao. Today's video topic is my 10 best Visual Studio Code extensions for all web developers. So let's go and let's check this video. So हमारा पहला extension है Auto Rename Tag. So Auto Rename Tag जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ता है कि it will automatically rename paired HTML or XML tags same as Visual Studio ID does. इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी टैग यूज़ कर रहे हो तो उसको ऑटो क्लोज कर देना। तो मैंने सिर्फ नेम टाइप किया है और स्लैश नेम में ऐड करना। मैं अगर एक div टाइप करता हूँ तो एंड में एक div स्लैश div ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं एक एंकर टैग यूज़ करता हूँ तो एंड में एक स्लैश है, तो ये सिर्फ आपका टाइम बचाता है। तो ऑटो रीनेम टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेटर कमेंट्स को। सो बेटर कमेंट्स एक बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है जिससे कि आप कलर्ड वाला कमेंट यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कमेंट हम लोग जैसे HTML यूज़ करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला कमेंट हमको HTML में मिल जाएगा। और CSS में अगर हम लोग को कमेंट यूज़ करने का है तो हम टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश इन विंडोज़ कमांड स्लैश इन मैक ऐसे करेंगे तो एक कमेंट आ जाएगा। या फिर जेनरिक कमेंट कुछ स्टार स्लैश यूज़ करके हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब ग्रीन में दिखता है, राइट। सो अब जो भी इधर कमेंट में लिखते हैं कमेंट इसे ग्रीन में दिखता है, राइट। सो अगर आपको कलर्ड वाला कमेंट चाहिए रेड, ब्लू, ऑरेंज, और आप ये डिसाइड कर सकते हो एंड में जो सेटिंग्स है उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाला अगर आप यूज़ कर सकते हो, टैग कौन सा यूज़ कर सकते हो, ये वाला टैग यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कौन सा कलर रहेगा और स्ट्राइक थ्रू रहेगा या नहीं रहेगा, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, बोल्ड, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब प्रोवाइड करता है बेटर कमेंट्स। सो अगर आप कमेंट कलर्ड कमेंट देखना चाहते हो, स्पेशली बड़ा एप्लीकेशन में आपको कलर्ड कमेंट चाहिए होता है तो दैट कोई नया डेवलपर आता है कि उनको तो उसको थोड़ा अच्छा दिखता है, तो यू शुड यूज़ बेटर कमेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट पेयर कलर। सो ब्रैकेट पेयर कलर एक इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है। वो क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स के लिए डिफरेंट कलर रखता है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हो कि पैरेंथेसिस के लिए वो येलो कलर है और कर्ली ब्रेसेस के लिए येलो कलर है, लेकिन अंदर वाले इनर कर्ली ब्रेसेस को ये पर्पल कलर और ये पैरेंथेसिस को ब्लू कलर। सो बेसिकली कोड आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा जब आप डिफरेंट टाइप का ब्रैकेट्स यूज़ करते हो। या फिर HTML में तो नहीं, लेकिन CSS में अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट देखो कैसे अच्छा दिखता है ब्लू येलो कलर का। तो बेसिकली स्क्रिप्ट फाइल्स में, कोई भी जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जैसे कि आप कोड लिखते हो पैरेंथेसिस या फिर कोई भी टाइप का अगर आप ब्रैकेट यूज़ करते हो उसको डिफरेंट कलर देगा बेसिकली। तो डिफरेंस ऑफ कोड आपको दिखाई दे सकता है कि ये पार्ट ऑफ कोड इसलिए मैंने यूज़ किया है और ये पार्ट ऑफ कोड किस लिए मैंने यूज़ किया है। और इसको जब आप क्लोज करेंगे तो भी अच्छा दिखेगा। तो ये पर्पल वाला कोड, पर्पल पैरेंथेसिस के अंदर, पर्पल कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड इतना रहा, और अगर पूरा ग्रीन ही रहेगा या फिर एक ही कलर रहेगा तो आपको मिनिमाइज करने के लिए भी आपको थोड़ा डाउट रहेगा कौन सा मैंने मिनिमाइज किया, राइट। सो ब्रैकेट पेयर कलर बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं भी यूज़ करता हूँ। सो नेक्स्ट है हमारा कोड स्नैपशॉट। सो कोड स्नैपशॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्सटेंशन है। ये क्या करता है कि सपोज मान लीजिए आपके दोस्त को आप कोई कोड शेयर करना चाहते हो फॉर डीबगिंग या फिर उसको हेल्प करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इधर प्रिंट स्क्रीन करके एक स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर देते हो या फिर स्टिकी नोट्स में आप टेक ए नोट ऑफ इट एंड देन यू सेंड इट, राइट। ऐसे आप करते हो, राइट, फॉर शेयरिंग द कोड। सो कोड स्नैपशॉट क्या करता है बेसिकली, सपोज आप मान लीजिए कि ये वाला कोड आपको कमेंट करके मतलब सिलेक्ट करके ये शेयर करने का है आपके फ्रेंड को, तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी बेसिकली पैलेट ओपन करते हो इन विंडोज, कमांड शिफ्ट पी इन मैक। सो कोड स्नैपशॉट आप टाइप करते हो और उसको सिलेक्ट करते हो। जो भी आपने सिलेक्ट किया है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो इधर आ जाएगा। मैंने पहले ये सिलेक्ट किया था, अभी अगर मैंने
जो भी सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा। तो देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये दो CSS रूल्स मैंने सिलेक्ट किया तो ये दोनों आ गया। तो बेसिकली मुझे क्या करने का है, ये व्हील को क्लिक करो तो ये एक स्नैपशॉट बन जाएगा और ये यू कैन सेव इट, कहीं पर भी आप सेव करके ये आप स्नैपशॉट सेंड कर सकते हो आपके फ्रेंड को। सो ये बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है फॉर शेयरिंग द कोड, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। सो नेक्स्ट है कलर हाईलाइट। कलर हाईलाइट क्या करता है कि अगर कुछ आप कलर यूज़ कर रहे हो CSS में, तो बेसिकली ये हेक्स कोड या फिर RGB कलर के ऊपर ये कलर देगा। तो विदाउट, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो कलर हाईलाइट, तो क्या होता है, हैश के बाद वो सिर्फ हेक्स कोड 6 डिजिट या फिर 3 डिजिट हेक्स कोड ही रहता है, उसके ऊपर कलर नहीं दिखता है। ये बॉक्स दिखता है लेकिन कलर नहीं दिखता है, राइट। तो कलर हाईलाइट क्या करता है, ये कलर भी दिखाता है, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा आप कलर बेसिकली यूज़ कर रहे हो। कोई भी हेक्स कोड आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर कोई भी सपोज मैं चेंज कर लेता हूँ ये हेक्स कोड 35676C, तो इसके हिसाब से वो चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। फिर से मैं टाइप करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर मेरा कोड ये होगा तो बेसिकली ये कलर आ गया, राइट, ये पिंक वाला कलर। सो कलर हाईलाइट इज़ वेरी गुड एक्सटेंशन फॉर CSS पीपल, इट इज़ वेरी गुड, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हो गया हम हाईलाइट ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। सो वाइट स्पेसेस बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई कोड लिखते हो उसके बाद कोई स्पेस आपने दे दिया और आपको दिख नहीं रहा है स्पेस, राइट, तो आप एंटर लगाते हो तो ये रेड कलर आपको दिखाएगा। बेसिकली स्पेस रहना नहीं चाहिए क्योंकि स्पेस कंज्यूम्स मेमोरी, डेटा जाता है, इसलिए स्पेस हमेशा रिमूव करना पड़ेगा, अननेसेसरी स्पेस, राइट। सो टैब या फिर आप स्पेस बार यूज़ करो तो आ जाता है। तो हाईलाइटिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस क्या करता है कि वो रेड कलर में मार्क दिखा देगा। मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ लिख के। सो इधर अगर मैं कुछ वो, और उसके बाद मैंने स्पेस बार टाइप कर दिया और एंटर किया तो ये रेड कलर का आया, राइट। इतना मेरा वाइट स्पेस है। वाइट स्पेस बेसिकल टैब से या फिर स्पेस बार से आता है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हाईलाइटेड ट्रेल वाइट स्पेस वो हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इमेज प्रीव्यू। तो इमेज प्रीव्यू ये क्या करता है कि मान लीजिए आपका HTML पेज में आप कोई इमेज को कोई इमेज लिंक यूज़ कर रहे हो, तो कोड -1 JPG ये इमेज मैंने यूज़ किया है इधर, तो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा कौन सा इमेज आप यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली अगर आपका कुछ भी नाम रहोगे बट आप लेफ्ट में इधर दिख सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा इमेज मैंने यूज़ किया है। जैसे कि कोड -2 का इमेज अगर होवर करते हो ऐसा दिखता है, और नहीं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो आपको कुछ क्लैरिटी या फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा इमेज रॉन्ग या फिर करेक्ट इमेज मैंने यूज़ किया है। तो बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है इमेज प्रीव्यू। उसके बाद हो गया लाइव सर्वर। ये तो बहुत ही यूज़फुल है, सबको चाहिए बेसिकली। लाइव सर्वर क्या करता है कि आप अगर कुछ HTML पेज को आप एक सर्वर में कैसे रन करेगा आप देखना चाहते हो तो आप लाइव सर्वर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसको कैसे यूज़ करने हैं, आप सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद, तो कोई भी एक्सटेंशन हो गया इसको आप इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा। उसमें कोई भी HTML पेज को अगर लाइव सर्वर में आप सर्वर में देखना चाहते हो तो आप बेसिकली इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो। सो अभी ये लाइव सर्वर से जैसे हमको दिखाई देगा वैसा ही ओपन हो गया है। तो ब्राउज़र में एक ब्राउज़र में ओपन हो गया है तो आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी। इस अगर आप लाइव सर्वर नहीं यूज़ कर रहे हो तो इधर फाइल का एड्रेस रहेगा। तो बेसिकली आपको फ़ोल्डर के अंदर जाके डबल क्लिक करके ये HTML फाइल को ओपन करोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन वो फाइल सिस्टम में रहेगा। सर्वर से डिप्लॉय होने के बाद सर्वर से अगर कोई डाटा HTML पेज आता है कैसा दिखाई देता है वैसे आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, आप यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली एवरीवन शुड यूज़ इट, लाइव सर्वर। नेक्स्ट है, इसके बारे में बाद में बोलूँगा, लाइव शेयर मेटल आइकन थीम। मेटल आइकन थीम बेसिकली एक बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है। वो क्या करता है कि डिफरेंट फाइल का डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटेंशन वो दिखाता है आपको। तो अगर मैं HTML फाइल है तो ऐसा एक्सटेंशन है,
टेक्स्ट फाइल है तो ऐसा एक्सटेंशन है, जेएस फाइल तो एक्सटेंशन, बेसिकली टीएस फाइल या फिर कोई भी इमेज फाइल या फिर कोई भी जैसे इमेज फाइल ऐसा, तो डिफरेंट फाइल टाइप का डिफरेंट एक्सटेंशन है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा वाला फाइल होगा। सो इट्स अ वेरी यूजफुल एक्सटेंशन, यू शुड यूज इट। नेक्स्ट है पाथ इंटेलिजेंस। सो पाथ इंटेलिजेंस इट्स अ वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी आपके फाइल सिस्टम में बहुत सारा फाइल्स है, राइट। कोई भी फाइल अगर मान लीजिए 30,000 फाइल्स है, तो अगर कोई फाइल आपको यूज़ करने का है तो आप क्या करोगे, आप फोल्डर को ओपन करके, जैसे कि मैंने ये क्लोज किया है, उसको ओपन करके उसके बाद फोल्डर के अंदर होगा, तो आपको ओपन करके उसका एड्रेस देख के टाइप करना पड़ेगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट यू टू डू, इंपोर्ट्स फ्रॉम, सो आप बेसिकली डॉट डॉट स्लैश या फिर डॉट डॉट स्लैश जब जब करोगे, तो ये आपको दे देगा पूरा इंटेलिजेंस, पूरा एड्रेस दे देगा, आपको सिर्फ क्लिक करने का है बेसिकली। अगर मुझे कोई भी फाइल चाहिए तो ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस दे देता है आपको। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग योर सेल्फ, आप पाथ एनालिसिस यूज़ करके ये पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन में ही आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा बेसिकली। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रीटियर को। प्रीटियर एक कोड फॉर्मेटर है। कोड फॉर्मेटर का मतलब ये है कि कोई भी फाइल आप ले लीजिए, index.html या फिर CSS फाइल और एनी अदर फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, उसमें वो क्या करता है कि उसको आपको कोड का फॉर्मेट, सपोज मैंने ऐसे टैब दे दिया और ये रॉन्ग कोड है, अगर मैं प्रीटियर नहीं यूज़ करता, तो अगर मैं भूल जाता तो ऐसा ही कोड डिप्लॉय हो जाता है प्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, जब अब मैं सेव करता हूँ तो ये बेसिकली फॉर्मेट कर लेता है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसको मैं टैब लगा दूँ, तो ये रॉन्ग है, राइट, फॉर्मेटिंग रॉन्ग है। तो अगर लेकिन मैं अगर सेव करता हूँ तो ये बेसिकली फॉर्मेट कर लेता है। तो प्रीटियर डज दिस, सो इट्स अ वेरी यूजफुल एक्सटेंशन, आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद एक क्यूका जेएस, ये बेसिकली एक्सटेंशन है आपको लाइव आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। बेसिकली अगर आप एक फंक्शन लिखते हो और फंक्शन को कॉल करते हो, वैल्यू देते हो, तो आपको एक कंसोल लॉग या फिर एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा क्रोम में या फिर कोई भी ब्राउज़र, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसमें देखने के लिए। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन आप यूज़ करते हो तो क्या होता है बेसिकली, जब भी आप वैल्यू देते हो उसके बगल में ही आपको दिखाई देता है कि ये अगर फंक्शन कॉल करते हो उसका आउटपुट क्या आएगा। सो ऑन दी रन टाइम ओनली यू विल नो दी आउटपुट। ये बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है क्योंकि जो शुड यूज इट। नेक्स्ट है रेस्ट क्लाइंट। तो रेस्ट क्लाइंट इज बेसिकली लाइक पोस्टमैन। जो पोस्टमैन यूज़ नहीं किया है, पोस्टमैन इज ए एप्लीकेशन यू कैन से और एन एक्सटेंशन। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आप एपीआई को टेस्ट करना चाहते हो, जो जो कि बैकएंड टीम ने बनाया है, कोई भी क्रड एप्लीकेशन का एपीआई, तो गेट पुट पोस्ट डिलीट, कोई भी एपीआई को टेस्ट करना चाहते हो, उसमें वो डेटा पास करना चाहते हो, तो पोस्टमैन इज द बेस्ट टूल। तो रेस्ट क्लाइंट पोस्टमैन जैसे बिहेव करता है। सो अगर आप पोस्टमैन, क्योंकि पोस्टमैन का लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो आप रेस्ट क्लाइंट यूज कर सकते हो। ये डज द सेम वर्क लाइक पोस्टमैन, इवन बेटर, तो आप यूज कर सकते हो ये। सो फाइनली हम लोग जाएंगे लाइव शेयर को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है, इट इज सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली ये पेयर प्रोग्रामर है। पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई टीम एक प्रोजेक्ट बना रहा है और टीम में आपको कोई सेशन ज्वाइन करने का है, सो दैट यू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन द कोड में अगर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने का है, या फिर कोई भी डिफरेंट बंदा टीम में कोई शेयर करना चाहता है वो क्या कोड कर रहा है, या फिर आप लाइव वो कोड को एडिट करना चाहते हो, डिबग करना चाहते हो, तो आप लाइव शेयर यूज कर सकते हो। इट्स ए पेयर प्रोग्रामर, जैसे ऐसे लिखा है, इट विल हेल्प यू इन डिबगिंग सेशन और पेयर प्रोग्रामिंग। तो इसको सिर्फ इंस्टॉल करने का है, और इंस्टॉल करने के बाद ऐसा आइकन आएगा इधर लाइव शेयर। जब भी आप इधर क्लिक करोगे तो यू कैन शेयर ए सेशन। तो आप अगर या फिर ज्वाइन कर सकते हो, कोई सेशन दे रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेकिन शेयरिंग, ओके, डोंट वांट टू से। तो शेयर करने के लिए बेसिकली आपको अपना आपका गिटहब का अकाउंट ही पूछेगा।
सो गिटहब का अकाउंट का डिटेल्स आप क्रेडेंशियल देने के बाद आप आपका कोड शेयर करोगे कर सकते हो, तो कोई भी जो भी बंदा ज्वाइन करेगा तो उसका नाम भी इधर दिखाई देगा। अगर वो आपका उसका कर्सर यू नो इज मूविंग द कर्सर, तो आप देख सकते हो बेसिकली कोड को वो इजीली फॉर्मेट कर सकता है। सो दीज आर ऑल दी एक्सटेंशन दैट आई एम यूजिंग। सो आप कमेंट में बोलिए कि कौन सा एक्सटेंशन आपको आप खुद यूज़ कर रहे हो या फिर आपको पसंद आया। अगर कोई यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। ये अगर आप वेब डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, विजुअल स्टूडियो कोड में आप काम कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। सो और कमेंट में लिखिए आप कौन सा टॉपिक में आप वीडियो वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी हैप्पी टू create that video for you. So please like, share this video and subscribe to this channel JavaScript Mastermind, and click on this bell icon to get all the latest notifications. एंड बिफोर जाने से पहले आप एंड स्क्रीन में जो वीडियो आता है, वीडियो सेशन आता है, उसको क्लिक कीजिए और आप देखिए, एंजॉय कीजिए वो वीडियो एंड पुट इन टू गुड यूज। So thank you for watching this video. Thank you very much. This is your host Sanal Saab signing off. Thank you.